नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता ने 24/7 चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस तरह से हमारे देश में हर घर में पेशेंट्स बहुत सारे मिलेंगे, जिस तरह से लोग उनके घर में भी बहुत परेशान होते हैं कि उनको जिस तरह लगने वाली गोलियां, जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां आज के समय में जिस तरह से महंगी है, तो लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसके और भी कुछ उपाय हो सकते हैं। तो आज इसी तरह से एक नया उपाय आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। हम आज जहाँ पर हैं वो डिवाइन हीलिंग ट्रीटमेंट सेंटर में है, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से नेचुरल थेरेपी के माध्यम से ये ट्रीटमेंट दिया जाता है कि लोगों को दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दवाइयाँ लेने के बिना भी आप ठीक हो सकते हो। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं जिग्नेश जी। जिग्नेश जी, जिस तरह हम देखते हैं कि आज नेचुरोपैथी का जो विषय है वो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग आज यही जानते हैं कि मुझे कुछ हुआ है तो मुझे दवाई लेनी है और तब मैं ठीक हो पाऊँगा, चाहे फिर वो सर्दी हो या बड़े से बड़ी कोई बीमारी हो। तो ये नेचुरोपैथी का जो विषय है, क्या कहेंगे, क्या है नेचुरोपैथी और लोगों को इसके ऊपर किस तरह विश्वास रखना चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए? नेचुरोपैथी हमारी पुराने ज़माने से चलती आई हुई इलाज की पद्धति है, लेकिन यहाँ पे लोग किसी को पता नहीं है। लोगों को एकदम इंस्टेंट फास्ट रिज़ल्ट चाहिए। और ये चीज़ काफ़ी आम होने के बावजूद भी लोग इसके प्रति कम्प्लीटली अनअवेयर हैं। और ये ट्रीटमेंट से मैं कहता हूँ कि हर एक बीमारी का इलाज है। सर से पाँव तक कोई भी इलाज, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका इलाज है और वो जड़ से निकाला जा सकता है। तो जैसे डॉक्टर ने कहा नेचुरोपैथी, हम देखते हैं जैसे रामायण महाभारत जैसे सीरियल में भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उन्होंने भी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी थी उसके माध्यम से लोग उस ज़माने में भी ठीक हो सकते थे। वह उस ज़माने में कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन ये आज हम कहीं ना कहीं लोग भूल रहे हैं और बिना मेडिसिन के हम अच्छे हो सकते हैं। डॉक्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि आज लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो शुगर की प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है। तो जिस तरह देखते हैं कि लोगों को ये बहुत बड़ा खर्चा है, अगर कुछ होता है शुगर और हार्ट के लिए तो लाखों रुपए हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये नेचुरोपैथी में किस तरह से उपाय किए जाते हैं? और आप लोग जैसे पहले तो शुगर के बारे में बताइए कि शुगर में आप क्या करते हैं अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो? शुगर में सबसे पहले तो हम उनको डायग्नोस करते हैं। उनकी नाड़ी परीक्षा होती है। नाड़ी परीक्षा के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी टाइप समझा जाता है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, वात, पित्त, कफ। तो वो तीनों का इम्बैलेंस ही बीमारी का कारण है सबसे पहले। और वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर शुगर है तो शुगर को उनको पिंडशोधन दिया जाता है, उनको नीडल थेरापी दी जाती है। तो बहुत सारी थेरापीज़ है जो एक के बाद एक उनको उसमें से बाहर निकालती है। जिग्नेश जी, जैसे कहते हैं कि जैसे आपने सब नाड़ी चेक करते हैं, सबसे बड़ी बात है उस ज़माने में नाड़ी चेक की जाती थी, लेकिन जिस तरह आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो ट्रीटमेंट करने कहते हैं, जैसे आप ब्लड का रिपोर्ट लेके आइए और बाकी आप जो अनेक रिपोर्ट्स होते हैं जो एक्सरे निकालने बोलते हैं, तो आप लोग के पास इसकी ज़रूरत नहीं होती? जी बिल्कुल नहीं। कैसे है कि चलता फिरता इंसान ही एक लेबोरेटरी है और एक घर में, उसी के घर में वो डिजीज़ लेके भी चल रहा है। तो अगर हम उसकी नाड़ी परीक्षा करते हैं बराबर से, तो उसकी सारी चीज़ें वहीं के वहीं मिल जाती है। तो कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद एक मशीन है जिसमें हम आप लोग इजीली इस रिपोर्ट को निकालने की जरूरत नहीं, आप इजीली जो रोग है उसको आप निदान करके आप उसके ऊपर उपाय शुरू कर देते हैं। सकते हैं, तुरंत शुरू कर सकते हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम देखते हैं कि हार्ट के ब्लॉकेज है, उसके बाद लोग है ना चिंता करते हैं कि हमें मेरा क्या होगा, लेकिन अचानक में कुछ बड़े शॉट्स लग जाते हैं और बाद में पैरालिसिस जैसे विषय होते हैं। उस समय पे लोग भागम भाग करते हैं, पता नहीं चलता, डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पैसे भी जाने के बाद गारंटी नहीं होती। यहाँ पे इसके लिए क्या होता है? जैसे आपने 2 चीज़ बताई, एक तो हार्ट और दूसरा पैरालिसिस। हार्ट अगर ब्लॉकेज आता है तो सबसे पहले उसे सिम्टम्स मिलेंगे कि कहीं कुछ पेन होगा, उसका प्रेशर लो हो जाएगा। तो अगर समझो उसको स्ट्रोक लगा है तो घर में ही इलाज तुरंत कर सकते हैं। उसकी कोई भी एक उंगली पे छोटा सा कट, जैसे ऑन द स्पॉट कट, तो वो करने से उनका सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो ब्लॉकेज का एक उपाय ये है इंस्टेंट। सेकेंड उपाय ये है कि उनको अदरक या मिर्ची थोड़ा सा बाइट करना है, मुंह में रखने देना है, तब तक एटलीस्ट उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। फिर वो हमारे पास आए और फिर वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करें। तो इमरजेंसी के लिए ये 2 चीज़
हर किसी को करना चाहिए। अभी जैसे हम देखते हैं कि इसके जो चार्जेस हैं वो क्या बहुत ज़्यादा है, किस तरह है? क्योंकि ये थेरेपी के चार्जेस भी हम कभी कभी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो ये चार्जेस के बारे में आप क्या कहेंगे कि चार्जेस किस तरह है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये चीज़ इतनी कॉमन चीज़ भी नहीं है, लोग हम अफोर्ड करें वैसा। कैसा है कि इसको मार्केट में अगर देखा जाए तो इसका प्राइस 2000, 2500 ऐसी ट्रीटमेंट एक एक सेशन के चार्जेस है। लेकिन हमने जस्ट इसको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग हर एक घर तक इस चीज़ की पहुंचाने के लिए और पहुंचे भी और लोग इसको और फैलाए, उसके लिए हमने इसके चार्जेस एकदम नॉमिनल रखे हैं। नॉमिनल इन टर्म्स ऑफ 500, 600, 700 नॉर्मल कॉस्ट। सो नॉर्मल कॉस्टिंग है, डिपेंड ऑन दी। एक बार भी डॉक्टर के चार्जेस भी उतने ही होंगे शायद आज के ज़माने में। आई थिंक ये जब जाते तो स्टार्टिंग में, हाँ, वो आई थिंक वो भी ज़्यादा हो गए आजकल। और रिपोर्ट्स तक तो हज़ारों हो जाते हैं और उसके बाद में ट्रीटमेंट तो आगे की बात है। तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से नॉर्मल चार्जेस में आप ये सब ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और बिना मेडिसिन के, ये सबसे बड़ी बात है। आइए अब हम दूसरे डॉक्टर से बात करना चाहेंगे और कई सारे शरीर के जो विषय हैं उसके बारे में हम जानेंगे। थेरेपिस्ट रेहान खान जी है। रेहान जी, जिस तरह हम देखते हैं कि आज के समय में ये मुंबई ये भागता दौड़ता शहर है, लेकिन लोगों को हर एक को एक परेशानी, टेंशन होती है। तो ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में आप काम करते हो, क्या है विषय? आज लोग इसको किस तरह कम कर सकते हैं या इसके ऊपर कुछ उपाय आप बताना चाहोगे, क्या कहोगे? देखो, सबसे पहली बात, एंजाइटी और डिप्रेशन होती क्यों है? एंजाइटी मतलब परेशानी। परेशानी मतलब क्या? फ्यूचर के कोई थॉट्स में अटकना। मतलब अभी समझो किसी बच्चे का ही ले लो, कल उसका एग्ज़ाम है, तो जब उसका एग्ज़ाम आने वाला है तो वो क्या करेगा? कल परेशान हो जाएगा। वो एक एंजाइटी है, नॉर्मल तरीके से वो हर किसी को होती है एक स्टेज पे। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ये एक फिर बीमारी की शक्ल लेती है। तो जब बीमारी की शक्ल लेती है तो फिर हम लोग एक ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं शिरोधारा। ओके। तो शिरोधारा जो विषय है वो शायद मुझे लगता है कि एक पॉट होता है जो सर पे, एक्चुअली टीवी के माध्यम से हमने मद्रास साइड, साउथ साइड में भी हमने बहुत साइड देखा है। तो एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है शिरोधारा, इससे क्या लोगों को फ़र्क पड़ सकता है? देखो, शिरोधारा से सबसे पहले उनके यहाँ पे सर के पास ठीक बीचों बीच जो एक पॉइंट्स होता है जिसको मेरिडियन बोलते हैं, तो वो मेरिडियन में हम लोग ऑयल की धारा गिराते हैं। तो वहाँ से जब उनके सर पे धारा निकलती है, वो जाती है, तो सामने वाला रिलैक्सेशन होता है। और उसके साथ में हम लोग म्यूज़िक, हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसके लिए कि वो रिलैक्स हो सके कोई पेशेंट आके वहाँ पे। तो शिरोधारा ये ट्रीटमेंट है। और साथ ही साथ नेचुरोपैथी का पूरा बेस, पूरा का पूरा अगर इंटायर बेस है वो है मोहब्बत के ऊपर। मतलब पेशेंट को हम लोग ऐसा फील करवाते हैं हर जगह पे यहाँ पे आने के बाद कि वो एकदम कंफर्टेबल हो जाए, एकदम रिलैक्स्ड हो जाए, और वो कुछ उसके दिमाग में कोई शंका ही नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, वो हमसे ओपन हो जाए पूरा। फिर जब वो जैसे ही हमारे से ओपन होता है तो हम लोग धीरे धीरे करके उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके फिर हम लोग डायग्नोस करते हैं, उनमें क्या चीज़ की कमी है, वात की कमी आ रही है या पित्त की कमी आ रही है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से हम लोग डायग्नोस करके वो करते ट्रीटमेंट। और शिरोधारा के साथ साथ एक और एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं शिरुपिच्चू। हाँ, तो वो भी एक जड़ी बूटी रहती है जो हम लोग एक सर पे अप्लाई करते हैं। तो जहाँ तक का एनर्जी चार्ज होता है, हर किसी में बॉडी में चार्ज होता है, तो वो चार्ज के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और वो ट्रीटमेंट होता है उसके। तो जिस तरह रेहान जी आपने कहा कि इसमें कुछ मेडिसिन भी चालू रखनी पड़ती है या ऐसा कुछ आप देते हो मेडिसिन, या देखो, सिर्फ ये शिरोधारा से ही ठीक हो जाता है इंसान? देखो, मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन मेडिसिन है प्रेयर और उसके साथ साथ मेडिटेशन। और उसके बाद भी अगर जो नॉर्मल बंदा है वो अगर इससे नहीं ठीक हो पा रहा है, सबसे पहले तो हम लोग यही उपाय करते हैं कि भाई मेडिटेट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं ठीक हो पा रहा है तो फिर उसके बाद हम लोग ये सारी थेरेपीज़ उनको चालू करते हैं। और मेडिसिन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी कोई मेडिसिन से ठीक होने वाली ड्रग नहीं है, बल्कि मेडिसिन उसको ज़्यादा और एंजाइटी कर देगी जो पेशेंट है। मैंने ये सुना है कि जिस तरह आप लोग कहते हैं कि किसी को ऐसे डिप्रेशन में 2 दिन के लिए आउट ऑफ कहीं चला जाना चाहिए, ये विषय भी मैंने सुना है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि सबसे पहली आप लोग भी कुछ करते हो? ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप बाहर चले जाइए 4 दिन? हाँ, हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग जो देखते हैं वही हमारे थॉट्स बनते हैं। जो हम दिन भर देखेंगे, जो चीज़ बोलेंगे, सुनेंगे, वही हमारे थॉट्स और वही हमारी इमोशंस हर एक चीज़ ट्रिगर करते हैं। तो जब आप कहीं नई जगह जाते हो ना, तो आपको वो सेम चीज़ नहीं दिखती है, वो सेम सेंसेस महसूस नहीं होते। तो आप नई जगह पे नए थॉट्स और नए वो चीज़ जनरेट करते, तो थोड़ा गैप मिलता है उसमें। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा गैप मिल जाता है आदमी को कहीं घूमने से।
हाँ रेहान जी, सबसे बड़ी बात मैं मेरे से लेके कहता हूँ कि मुझे रात को सोते समय कभी कभी दिन के जो विषय होते हैं ना वो माइंड में चलते हैं। उसके बारे में आप मुझे क्या एक सलाह दे सकते हैं? सलाह देना, ये सबको हो सकता है कि दिन में जो चलता है रात को नींद में ये विषय माइंड में चलते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सोने का टाइमिंग, जो स्लीप साइकिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात में 10 बजे के बाद, पहले के ज़माने में तो 8 बजे 9 बजे सो जाया करते थे, आज भी सोते लेकिन गाँव में। हाँ गांव में सोया करते, लेकिन अब फिलहाल ऐसा हो गया कि ये इतनी भाग दौड़ की लाइफस्टाइल और मुंबई की लाइफस्टाइल में इतना हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रात में सोने का टाइम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और रात में सोने से पहले ना मोबाइल से तो दूर ही रहना है। मोबाइल सबसे आज के टाइम में अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान चीज़ पहुंचा रही है ना तो मोबाइल है। मोबाइल की वजह से आदमी की जो उसकी जो रेडिएशंस होती है ना, वो हमारी आंखों को डैमेज कर रही है धीरे धीरे, और साथ ही साथ हमारे को प्रॉब्लम में डाल रही है। और उसी की वजह से हमको स्लीप बराबर नहीं होती है, जिसको बोलते हैं इंसोम्निया। आपने सुने रहेंगे, नॉर्मली होती है। तो हम लोगों को स्लीप भी नहीं आती है उसकी वजह से। तो वो स्लीप को क्योर करने के लिए, वो सब करने के लिए हमको सुबह जल्दी उठना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, नेचुरोपैथी का क्या पूरी दुनिया का सारी मेडिसिन का एक ही बेस है, सनलाइट। मॉर्निंग सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर जो बंदा या कोई भी हो जो मॉर्निंग सनलाइट लेगा, वो कभी परेशान नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ ये बात की। उसको बीमारियाँ भी बहुत लेट लगेगी। बहुत बड़ी बात है। रेहान जी ने बहुत अच्छी एक लोगों को मैसेज दिया है कि आपको आपकी लाइफ टाइम किस तरह जीनी है। अगर आप, रेहान जी ने कहा, इस तरफ अगर आप जी पाओगे तो आपका लाइफ स्टाइल बदल पाओगे, तो ही आप आपके शरीर को कुछ अच्छा दे पाओगे। आइए आप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ थेरेपिस्ट इकबाल खान जी हैं, जो ये नेचुरोपैथी के बारे में और कुछ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स है, लोग बहुत परेशान होते हैं। जो अपने जो गैप्स होते हैं, जो स्पाइन में गैप्स होने के बाद मरते दम तक लोग परेशानी हम झेलते हुए देखते हैं। तो इकबाल जी, आप क्या कहेंगे, इस जो सबसे बड़ा जो गैप होता है स्पाइन में, ये किस वजह से होता है, और लोग आप इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट देते हो? स्पाइन का एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि जब स्पाइन का प्रॉब्लम जो इशू आता है, तो लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम है। क्योंकि उनके हल्का कमर में दर्द हो रहा है, नस दब गई है, तो जाते डॉक्टर से दवा लेते, दवा लेके वो मेडिसिन देते, और मेडिसिन से दर्द दब जाता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता उसका। मेडिसिन से सिर्फ दर्द कम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सही नहीं हो सकता है। और वो करते 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 डॉक्टर लास्ट स्टेज पे पेशेंट को वहाँ लेके जाता है कि पेशेंट बेल्ट बांधे। फिर बेल्ट बांधने के बाद लास्ट ऑप्शन बेल्ट है। फिर बेल्ट के बाद में डॉक्टर का ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो बाद में बोलेगा इसका ऑपरेशन करना है। और वो ऑपरेशन 90% सक्सेस नहीं है स्पाइन के। लेकिन नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है स्पाइन का। आप कैसा भी गैप रहे, कोई भी नस दबी रहे, हम उसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इसकी अंदर जो थेरेपी होती है उसको हम बोलते हैं कटी बस्ती। सुना है, यस, राइट। जो कटी बस्ती होती है तो वो स्पाइन के नंबर्स होते हैं, उसकी कहाँ की नस, कौन सा स्पाइन का उसको प्रॉब्लम हुआ है, तो वो उस हिसाब से उसको फिर हम कटी बस्ती देते हैं। फिर कटी बस्ती के साथ में उसको एक्यूपंक्चर देते हैं। और जो कटी बस्ती में जो हम लोग तेल यूज़ करते हैं, सब आयुर्वेदिक तेल होते हैं। और वो तेल सब केरला से हम लोग मंगाते हैं तेलों को, वो बहुत बेहतरीन तेल होते हैं, वो हम उसको तेल देते हैं। फिर एक्यूपंक्चर होता है। जो एक्यूपंक्चर जो थेरेपी है, वो जो है उसकी जो एनर्जी को बढ़ाती है। जब वो नीडलिंग जब करते हैं ना, जब नस में जो नीडल जाती है, तो उससे ना एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से नस खुलती है। तो वो एक्यूपंक्चर होता है। फिर पिंडछेदम एक हम लोग थेरेपी देते हैं। जो पिंडछेदम जो है, उसमें 32 किस्म की जड़ी बूटी रहती है। उस 32 किस्म की जड़ी बूटी से उसकी थेरेपी उसको हम पिंडछेदम सेक देते हैं। तो इसी किस्म की काफ़ी थेरेपी है। फिर उसको थोड़ा करंट दिया जाता है, और इस तरीके उसके स्पाइन को हम लोग 101% हम उसको सही करते हैं। बिना ऑपरेशन के, बिना किसी चीज़ के 100% सही होता है। और हमने काफ़ी पेशेंट हमने किए, अपने यहाँ से पेशेंट्स ठीक होके गए हैं। काफ़ी पेशेंट से होके गए। क्योंकि लोग असल में क्या, लोगों को मालूम नेचुरोपैथी है क्या। क्योंकि क्या होता है कि लोग ज़्यादातर जाते सीधे डॉक्टर के पास, दवा लेते। दवा क्या काम करती है, सिर्फ दर्द दबाती। आज तक बताओ, अभी शुगर का पेशेंट है, अगर आपको शुगर स्टार्ट हुई तो आप गए, आपने मेडिसिन लिया, लेकिन आपने मेडिसिन लेने से देखिए कि शुगर कभी कम हुई है। मेडिसिन का डोज बढ़ते जाता है, मेडिसिन का डोज कभी कम नहीं हुआ है शुगर पेशेंट का। बढ़ते 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 आखिर में इंसुलिन पे आ जाता है वो। तो फिर मेडिसिन आप खा के रहे हो तो बढ़ ही रही है, शुगर कम कहाँ हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग ख़त्म करते हैं। उसका जो मेन इलाज है वो है ही नहीं, एलोपैथिक में इलाज ही नहीं उस चीज़ का। तो वो जो चीज़ें हम लोग दिया जाता है।
जिस तरह घुटनों का दर्द से लोग परेशान होते हैं, हम टीवी पे भी एड्स देखते हैं कि घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट बताते हैं, लेकिन वो सब बहुत महंगी महंगी होती हैं। अपने यहाँ पे जो घुटनों के लिए दर्द है वो बहुत उम्र के बाद बढ़ते जाता है, इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है? घुटनों का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है हमारा। और सबसे पहली बात तो आपको मैं फर्स्ट बताता हूँ कि स्पाइन में आपके प्रॉब्लम होगा तो आपके घुटनों में दर्द आएगा। ओके। ये लोगों को नहीं वाले प्रॉब्लम उसके स्पाइन में, डॉक्टर इलाज कर रहा घुटनों का, हाँ, यस। तो उसके लिए पहले आप उसका स्पाइन से करो तो घुटना खुद ब खुद सही हो जाएगा। ओके। और ज़्यादातर ऑस्तो हो जाता है, ये सब जो हो जाता है ना, तो ये क्या बाद में बोले घुटने घस गए आपके, ये हो हाँ, गए, ऑपरेशन कर ऑपरेशन करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। क्योंकि वो आपका क्लियर होता है। जैसे हम लोग देते हैं जनुवस्ती, घुटनों के लिए हमारी थेरेपी में इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा वो है जनुवस्ती। वो जनुवस्ती वो भी आयुर्वेदिक तेल रह के उसमें हम उसको जनुवस्ती करते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारे ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर, ये सब कॉमन है, ये हम हर पेशेंट को हम देते हैं पिंड छेद में, क्योंकि उसका बेनिफिट है ही। और उससे एनर्जी वगैरह सब क्रिएट करके वो घुटने सही करते हैं। ऑपरेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह आप कहते हो कि ये ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास किस तरह पेशेंट को आना पड़ता है? डेली आना पड़ता है या कुछ समय के बाद आप उन्हें बुलाते हैं? और कितने समय में वो जो आप जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स कितने समय में ठीक होते हैं और किस तरह लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट बार पेशेंट जब आता है तो हमको ना एक्सरे चाहिए, ना सोनोग्राफी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी जो डॉक्टर है वो कुछ भी नहीं देखती, सिर्फ नफ्स पकड़ेंगी, नाड़ी पकड़ के आपके स्पाइन में कौन सा नंबर, कहाँ पे प्रॉब्लम, कौन सी नस दबी हुई है, आपको नाड़ी से ही बता दिया जाएगा। और बहुत सी जगह पे ऐसे है ना, डॉक्टर्स नेचुरोपैथी में और भी डॉक्टर, लेकिन वो ना 4-4 घंटा आप भूखे रहो, हाँ। खाना नहीं मत खाओ, पानी मत पियो, लाइन लगा के खड़े रहो, और उसके बाद में उनको बुला के फिर डायग्नोस करते। लेकिन हमारे यहाँ वो सब कोई सिस्टम नहीं, 4-4 घंटा भूखे रहो, लाइन में लगाओ, फिर आके डायग्नोस करते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भूखा रहना या करना कुछ उसकी ज़रूरत है। आप आओगे, आपका नाड़ी पकड़ के आपको डायग्नोस हो जाएगा, आपका पूरी जो हिस्ट्री नाड़ी पकड़ के आपकी पूरी दे दी जाएगी। और उसके हिसाब से प्रोटोकॉल बनता है। जैसे कि अभी आप आए हो तो हम उसको 10 डेज़ का ना वो देते हैं, सेशन देते हैं, उनको बोले 10 डेज़ आपको आना है। क्योंकि 10 दिन के अंदर जब पेशेंट जब से ट्रीटमेंट लेता है तो उसका जो बॉडी बैलेंस होता है ना, उसको पहले संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बॉडी बैलेंस आउट होता है उसका, तो वात, पित्त, कफ, इस वजह से उसका बॉडी बैलेंस अनबैलेंस होता है। तो उसको हम पहले तीनों को लेवल में लाते, फिर उसके बाद में 10 दिन में आपको कितना % अच्छा लगा। क्योंकि देखिए ये घुटने की बीमारी जो होती है ना, ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन या 2 दिन या महीना 2 महीने, ये 10-10 साल की लगा हुआ रोग है। तो ये 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। तो जब उसको ट्रीटमेंट देते, जब वो उसको फ़र्क पड़ता है कि आपको कितना फ़र्क पड़ा, तो उसको बोला मेरे को 25% पड़ा। तो वो हिसाब से फिर उसका प्रोटोकॉल बनता है। फिर उसको बताया था कि आपको 1 महीना आना है, कि आपको 1 दिन हाड़ आना है। फिर उसके हिसाब से प्रोटोकॉल करके हम फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरी हमने एक आपकी बहुत बड़ी बात सुनी है कि जिस तरह स्पेशल चाइल्ड को आप फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे किसी के पास कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई गरीब बच्चा है, तो उसके लिए आप फ्री में ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हो। क्या है इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो स्पेशल चाइल्ड जो है, जो मतलब पैदाइशी जब उस टाइम पर उनको प्रॉब्लम होती है और बच्चे लोग मतलब उस काबिल नहीं रहते, मानसिक, शारीरिक मानसिक कुछ भी सब जो रहते, तो उनको हम नेचुरोपैथी में उसका इलाज है बच्चों का। तो एक्चुअली ऐसा है कि मतलब 11 साल तक के अंदर का जो बच्चा रहेगा, मतलब 1 साल से लेकर 11 साल के बीच का बच्चा, उसको हम सही कर सकते हैं। उसके बाद में फिर 11 साल के बाद उसको प्रॉब्लम होती फिर नहीं सही कर सकते। तो वैसे बच्चों को हम लोग विदाउट पैसा 1 रुपये नहीं लेते, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। और काफ़ी बच्चों को हमने ट्रीटमेंट दिया है और अच्छे भी हुए मतलब। और अभी भी जो बच्चे आ रहे हैं तो वो भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हुआ है। तो बच्चा अभी आए नहीं है, उनके ना बताता कि मतलब वो बच्चा, उनके माँ बाप खुद बताएंगे कि जब बच्चे को किस हालत में तो और आज क्या कर रहा है बच्चा। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। ये कब से आप लोगों ने शुरुआत की? बहुत अच्छा विषय है। आप लोग के मन में कब से ये विषय की शुरुआत करने की कोशिश की और आज कितने साल आपको हुए? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये सेंटर है, ऐसे और भी सेंटर है तो कहाँ कहाँ पर है? अंधेरी ईस्ट में एक सेंटर, जोगेश्वरी वेस्ट में, और अभी मीरा रोड के अंदर हमारा स्टार्ट है। बहुत जल्दी मीरा रोड में हम लोग ओपन करने वाले सेंटर हमारा। और आज तक कितने लोगों ने आपके यहाँ से ट्रीटमेंट लेके अच्छे हुए, आप बता सकते हैं कि कितने लोगों ने इसका फ़ायदा लिया होगा? काफ़ी लोगों ने फ़ायदा लिया है, काफ़ी लोग अच्छे हुए। बहुत लोगों के हार्ट ब्लॉकेज खोले गए, लीवर
का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, लीवर को हमने एक्टिव किया हुआ है, लोगों का लीवर का प्रॉब्लम सही किया हुआ है, लीवर फैटी बहुत आते हैं, लीवर की बहुत बड़ी बात है। लीवर फैटी बहुत आते हैं बिना मेडिसिन। लीवर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कि अभी आपको गोली दे रहा हार्ट की, आप खा रहे हो, आपका हार्ट तो कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन आपका लीवर ख़राब कर रहा है, बराबर, हाँ। तो उससे क्या लीवर का बहुत ज़्यादा इशू आता है। कोई मेडिसिन आपने खा ली, रिएक्शन हो गया तो सीधा लीवर पे इफेक्ट करता लीवर पे है। इफेक्ट करता है। तो हम लोग फिर लीवर का के लिए हम लोग बहुत स्पेशली हम बहुत ये करते हैं लीवर के लिए। और ये जो आप हमारा जो एड्रेस है, ये क्या एड्रेस लोगों को आप कहना चाहेंगे? ये एड्रेस आप यहाँ पे लोगों को आना है तो किस तरह आना है? ये सबसे सबसे बड़ा लैंडमार्क तो हमारा जो फारूका स्कूल है, जोगीश्री वेस्ट में जो फारूका स्कूल है, फारूका स्कूल से आप आ गए तो कैंप्स लैंडमार्क बिल्डिंग है, एसआरई बिल्डिंग, बी विंग में हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 101 में हमारा क्लिनिक है। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारी शरीर के रोगों के बारे में हमने जानने की कोशिश की है कि बिना मेडिसिन के भी आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो और तंदुरुस्त रख पाते हो। बस यही बात है कि आपको अपने आप को किस तरह से दिन में खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, इसके बारे में हमने आपसे इनसे जानने की कोशिश की। तो इसी तरह से आपको अगर आपके घर में कोई पेशेंट्स हैं तो हमारे बहुत नज़दीक ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए और आपके पूरे शरीर की ट्रीटमेंट ये जो नेचुरोपैथी है इसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो इस नेचुरोपैथी के बारे में आप जान सकते हैं डॉक्टर रमीज़ा इकबाल खान मैडम से, और यहाँ पे जो सोलंकी डॉक्टर हैं उनके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी है फ़ोन के माध्यम से मिल सकती है। आपको हम डिस्प्ले करेंगे फ़ोन नंबर और एड्रेस, आप इसके बारे में ज़रूर जानिए। और ये जो डिवाइन हेल्थ सेंटर है इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हो। आपके शरीर के बारे में क्या प्रॉब्लेम्स है वो सभी के उपाय यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जसं की मी आता तुमच्यासोबत बोलत आहे, गेली 2 तास तुमच्यासोबत बोलणार आहोत। ज्या पद्धतीने आपल्या शरीरामध्ये जे आजार आहेत त्या आजारामध्ये ज्या पद्धतीने औषध घेतल्याशिवाय तुम्ही बरे होऊ शकत नाही असं नेहमी म्हटलं जातं, पण असं नाही आहे। आपण ज्या पद्धतीने नॅचरोपॅथी करू शकतो आणि त्यामध्ये मेडिसिनची कुठलीही औषधाची गरज नसताना तुम्ही तुमच्या शरीराला चांगलं करू शकता। आपल्यासोबत थेरपिस्ट जरीन मॅम आहेत। जरीन मॅम, काय सांगाल ज्या पद्धतीने बिना औषध घेतल्याशिवाय तुम्ही लोकांना बरं करू शकता, नॅचरोपॅथी काय सांगाल मराठीत लोकांना कशा पद्धतीने समजावण्याचा प्रयत्न कराल की लोकांनी काय ह्याच्यात इंटरेस्ट घ्यावा, औषध घेण्याची गरज नाही? मला असं बोलायचं आहे की नॅचरोपॅथी म्हटलं तर ते काय आहे, म्हणजे तुम्ही निसर्गाशी कसं आपला कनेक्शन करायला पाहिजे आणि त्याचा तुम्ही कसा फायदा उचलायला पाहिजे, ह्यालाच नॅचरोपॅथी म्हणतात। म्हणजे त्याच्यात खूप म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला विटॅमिन डी खूप आवश्यकता आहे। शरीरामध्ये जर तुम्हाला विटॅमिन डीची कमी आली तर तुम्हाला खूप सारे इलनेस तुमच्या शरीरामध्ये ते होतं। पण आपल्याला काय वाटतं की आपण डॉक्टरकडे जातात आणि त्यांना आपण बोलतो की आम्हाला हे होतं ते होतं, अंग दुखतंय, पण ते कशामुळे दुखतंय ते त्याचा जाणीव आपल्याला नसतं। पण हे हळूहळू हे वाढत जातो आणि आणखीन आपल्याला जे समस्या ती आपली वाढते। ज्या पद्धतीने आता तुम्ही सांगताय की विटॅमिन डी, सी वगैरे ह्या नॉर्मल लोकांना गोष्ट माहिती आहे, पण त्याच्यावर उपाय कसा करायचा हा विषय माहीत नाही आहे। ज्या पद्धतीने सर्दी खोकला ह्या गोष्टी होत असतात नेहमी, या विषयात तुम्ही काय सांगाल की कशा पद्धतीने ती घरातल्या घरात ट्रीटमेंट घेऊ शकतात, किंवा जे मोठे आजार आहेत यासाठी या ठिकाणी बिना मेडिसिन तुम्ही कशा पद्धतीने लोकांना ट्रीटमेंट देत आहेत? जसं तुम्ही सांगितलं की हिलिंग पद्धतीने, काय आहे हिलिंग पद्धती? जसं बघा आता तुम्ही किती वर्ष झाले लोकांना डायबिटीज होत आहे, पण ते क्युअर होतच नाही आहे। आणि आता सध्या खूप म्हणजे काही वेळ असं गेला आहे की लोकांना आता माहिती पडायला लागलं आहे की रिव्हर्स डायबिटीज पण होतं आहे। ते रिव्हर्स डायबिटीज कसं होतं, जेव्हा आपण आपल्या लाईफस्टाईलला मॉडिफाय केल्यावर ते होतं आणि त्याचा खूप चेंजेस आणण्यासाठी नॅचरोपॅथी ट्रीटमेंट खूप गरजेची आहे। आणि त्याचाच मेन रोल जे असतो ते नॅचरोपॅथीच तुम्हाला देते। तर इकडे जे ट्रीटमेंट आपल्याकडे आहे त्यामध्ये जे पण ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे ते तुम्ही त्याचं सेटिंग फॉलो केल्यावर तुमची जे काही आजार आहे ते बरी होऊन जाते। तुम्ही एक्झाम्पल डायबिटीज म्हटलं की ब्लड प्रेशर म्हटलं, इवन कॅन्सर हे एवढा मोठा आजार आहे आणि नावडेज म्हणजे खूप कॉमन झालं आहे। कॅन्सरचा पण उपाय तुमच्याकडे आहे? हो हो ॲब्सोल्युटली। कॅन्सरचा काय आहे उपाय, थोडक्यात काय सांगा? कॅन्सरचा पण एक प्रोटोकॉल असतो। पेशंटला डायग्नोज केल्यानंतर
म्हणजे आमची हे स्पेशालिटी आहे की आम्हाला काही रिपोर्ट लागत नाही इकडे. विदाउट एनी रिपोर्ट, ओनली बाय टचिंग द पल्स माहिती पडतं की तुमचा कुठला स्टेज पण आहे ते पण आम्ही सांगू शकतो. फर्स्ट स्टेज आहे की सेकंड आहे काय, थर्ड आहे की फोर्थ आहे. आणि आम्ही जे येतात आमच्याकडे ते एवढे डिप्रेस झालेले म्हणजे त्यांना असं वाटतच नाही की ते जगू शकतात. त्याचा आम्ही त्याला जाणीव करतो की तुम्ही बरं होऊ शकता. आणि बरे करून पाठवली आहे तुम्ही येस. आणि आम्ही त्यांना एकदम म्हणजे पहिल्यासारखं जे त्याचं नॉर्मल लाईफ ते जीवू शकतात ते लोक. ते फार महत्त्वाचं असतं. आणि त्याचंच आम्ही त्यांना इकडे सिटिंग घेऊन त्याला 100% आम्ही त्यांना जे त्यांचा लाईफ होता अगोदर त्याच लाईफवर त्यांना पूर्ण आम्ही त्यांना बॅक ऑन. येस. तर आपण पाहिलं ज्या पद्धतीने आपण नेहमी आपल्याला एकच विषय माहिती आहे की आजारी आपण पडलो की डॉक्टरकडे जायचं, मेडिसिन्स घ्यायचं आणि त्यानंतर तुम्ही बरे होऊ शकता असं आपल्याला नेहमी जे वाटतं, तर तसं नाही आहे. आपले जे ऋषीमुनी आहेत ते सुद्धा नाडी बघून, आपल्या शरीरात फक्त नाडी बघून तुम्हाला किती मोठा आजार आहे किंवा किती छोटा आजार हे आपण बघू शकत होतात. आणि आजसुद्धा ती पद्धत आहे, पण ही आपल्याला माहीत नाही, ही आपल्याला जाणून घ्यावं लागेल. आणि ह्यापुढे जर तुम्हाला बिना औषधाशिवाय जर चांगलं व्हायचं असेल आणि लवकरात लवकर कुठलेही रिपोर्ट न काढता, आज तुम्ही जर कुठलाही आजार तुम्हाला असेल तर सगळ्यात पहिला रिपोर्ट्स काढावे लागतात. पण त्या रिपोर्टमध्येच इतका खर्च होतो की आपण तिथे घाबरतो. पण इथे कुठलाही रिपोर्ट काढायची गरज नाही. रिपोर्ट न काढता सुद्धा या ठिकाणी हिलिंग ट्रीटमेंट्स आणि ज्या नॅचरोपॅथी आहे त्या पद्धतीने ही नॅचरोपॅथीच्या माध्यमातून तुम्हाला लवकरात लवकर बरं होता होईल. आणि आपल्या जवळच्या जवळ ह्या डॉक्टर्स आपल्याला भेटतील. हे सगळे डॉक्टर्सचे नंबर्स आणि डॉक्टर्सचा जो पत्ता आहे तो आपल्यासमोर मी डिस्प्ले करतो आहे. आणि जरूर तुम्ही ह्याचा उपयोग फायदा करून घ्याल असं मला वाटते.